दोस्तों, इस संसार में कोई भी ऐसा प्राणी नहीं होगा जो धन की इच्छा ना रखता हो। हर कोई यही चाहता है कि उसके पास इतना सारा धन हो कि वह उससे अपनी सभी इच्छाओं को पूरी कर सके। यदि बहुत सारा ना भी हो तो कम से कम इतना तो हो ही कि वह अपना गुजारा कर सके। धन को प्राप्त करने के लिए कुछ लोग सही राह चुनते हैं, तो वहीं धन पाने के लिए कड़ी मेहनत भी करते हैं, परंतु कुछ लोग छल कपट का सहारा लेकर अति शीघ्र धन कमाने की कामना करते हैं। दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा दिन तक नहीं टिक पाते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है और कहा भी जाता है, और कई लोगों ने प्रमाण भी देखा है कि भगवान के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं है। दोस्तों, अगर भगवान की नित्य भक्ति करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन के अंदर बदलाव आते हैं, अर्थात आप अपने जीवन में उन चीज़ों तक पहुंच जाते हैं जिन चीज़ों तक पहुंचने का सिर्फ आपने स्वप्न ही देखा होता है। आज हम उसी बारे में आपको बताएंगे। निश्चित तौर पर मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर आप मेहनत के साथ साथ छोटे छोटे से उपाय करते हैं तो उसका आपको अपने जीवन में लाभ मिलता है, जिसकी वजह से आपके जीवन में जैसा आप चाहते हैं वैसा आपको जल्द प्राप्त होता है। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे अपनी रसोई के अंदर जो आटा होता है उसके उपायों के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले सच्चे हृदय से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री राम ज़रूर लिख दें और वीडियो को एक लाइक भी कर दें। दोस्तों, आटा हर घर में होता है। खाने के लिए दोनों समय गेहूं की रोटी या किसी भी तरह के आटे की अगर आप रोटी खाते हैं तो आपको यह उपाय माला माल बना सकता है, आपके जीवन से घर से कंगाली को कोसों दूर भेज सकता है। दोस्तों, आर्थिक तंगी ज़रूरी नहीं है कि गरीबी के हालत में ही हो। कई ऐसे परिवार भी होते हैं जहां आय के स्रोत तो अच्छे हैं और कई स्रोत होने के बावजूद भी वहां पर धन से जुड़ी परेशानियां आने लगती हैं और बनी रहती हैं हमेशा। ऐसे में अक्सर जब अचानक कोई विपदा आ जाती है तो जमा किया गया धन भी खर्च हो जाता है और व्यक्ति गरीब होने लगता है। कुछ ऐसी परेशानी होती है जिन्हें ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धन का ना रुकना बताया गया है। मतलब परिवार में धन आता है लेकिन वह बेकार, जहां पर आप सोच भी नहीं सकते हैं उन जगहों पर खर्च हो जाता है। इससे परिवार के अंदर आर्थिक तंगी आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा कलह का कारण बनी रहती है, जिसकी वजह से आपकी अन्य इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती। इसके विपरीत कुछ ऐसे परिवार भी हैं जहां आमदनी का एक स्रोत आते ही दूसरा रुक जाता है। अर्थात अगर आपके परिवार के अंदर कमाने वाले 5 लोग हों और 5 आय के साधन हों, लेकिन जैसे ही खुशियां आएँ तो 2 के पास पैसे रुक जाएं या आय के साधन रुक जाते हैं, जिसकी वजह से आप जो चाहते हैं वह नहीं होता और आपको आर्थिक परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। इसीलिए आपको इन उपायों की ज़रूरत होती है ताकि आपके परिवार के अंदर खुशियां बनी रहें और आपको धन की दृष्टि से कभी भी कोई दुख ना झेलना पड़े। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं उपायों की। आपको उपाय कैसे करने हैं यह हम बताते हैं। यह बहुत सरल ही उपाय है, आटे के साथ उपाय किया जाता है ये। दोस्तों, जब आप चक्की पर आटा पिसाने जाएं तो आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि शनिवार के दिन का आपको चयन करना चाहिए। शनिवार के दिन घर के अंदर आटा पिसवाना बहुत ही अच्छा माना जाता है और पिसवाने से पहले आपको क्या करना है कि उसमें आपको थोड़े से काले चने डाल देने हैं। और दोस्तों, अगर गुरु दोष अगर आपके जीवन में है, क्योंकि गुरु ग्रह धन के लिए बहुत ही अच्छा कारक माना जाता है। दोस्तों, यदि गुरु ग्रह आपके जीवन में प्रसन्न रहता है तो आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां देखने को नहीं मिलती हैं। इस वजह से गुरु ग्रह बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसके लिए दोस्तों आपको 100 ग्राम काला चना और 50 तुलसी के पत्ते और साथ में 2 दाने केसर के आटे में डाल देने हैं और फिर उसे पिसवाना है। इसके अलावा कोशिश करें कि चक्की का पिसा हुआ ही आटा खाएं आप। घर के सभी सदस्यों को इस्तेमाल में यही आटा लेना चाहिए और इसे शनिवार के दिन ही पिसवाएं। इस उपाय से बहुत ही जल्दी आर्थिक तंगी दूर हो जाती है और घर में धन आगमन के नए नए स्रोत खुलते हैं। इसके अलावा इससे सभी सदस्यों के बीच में कलह और मनमुटाव की स्थिति भी खत्म होती है और घर के अंदर खुशहाली देखने को मिलती है। दोस्तों, अगर आप आर्थिक कंगाली का सामना कर रहे हैं और इसके साथ ही आपके परिवार के सदस्यों के बीच में हमेशा मन मुटाव रहता है, अर्थात आपके घर परिवार के सदस्यों का आपस में लड़ाई झगड़ा या फिर परिवार के सदस्यों के बीच में मन मुटाव या विवाह के योग नहीं बन पा रहे हैं, आपके परिवार के सदस्य बड़े हो चुके हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हो पा रही है, या फिर आपको मनचाही नौकरी नहीं मिलती है, नौकरी मिलने के लिए आपको बहुत ही जत्न करने पड़ते हैं,
तो आप यह उपाय ज़रूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। निश्चित तौर पर आपकी जैसी भी मनोकामना होगी उसकी पूर्ति होगी। ऐसा ही यह बहुत अच्छा उपाय है। आप उन परेशानियों का सामना चुटकियों में कर देंगे। आपको करना क्या है कि गेहूं के आटे के अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाएंगे, तो इससे बहुत ही बढ़िया होगा। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा खत्म होकर जल्द ही धन का आगमन होने लगेगा आपके घर में। अगर घर के अंदर पैसा नहीं रुकता है तो इससे जल्द ही टिकने लगेगा घर में पैसा। इसके अलावा प्रतिदिन आप चींटियों को आटा खिलाएं, यह बहुत ही अच्छा होता है। और दोस्तों, आगे आपको क्या करना है कि गुरुवार के दिन जो आप घर के अंदर रोटी बनाने के लिए आटा गूंथते हैं, उस आटे के अंदर में आपको चुटकी भर हल्दी मिलाकर थोड़ा सा पीला कर देना है, और उससे बनने वाली जो पहली रोटी होती है उसे आपको गौ माता को भोग लगाना है। किसी भी रंग की गौ माता हो, आपको उन्हें भोग लगाना है। अगर गौ माता ना मिले तो गौवंश भी चलेगा, अर्थात नंदी महाराज भी चलेंगे। आपको इनको भोग लगाना चाहिए। निश्चित तौर पर गुरु ग्रह आपसे प्रसन्न होंगे। आपकी घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा तुरंत प्रभाव से चली जाएगी और आप अपने जीवन के अंदर एक नया बदलाव महसूस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। दोस्तों, कई लोगों को मालूम ही नहीं होता कि शनि दोष उनको परेशान कर रहा है। उनको मालूम नहीं चलता, या फिर वह अपनी कुंडली किसी को नहीं दिखाते इस वजह से। तो दोस्तों, अगर आपको अचानक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना का भय रहने लगे, या फिर आपके परिवार के सदस्यों के बीच में शनि से संबंधित परेशानी आने लगे, तो शनिवार को काले कुत्ते को सरसों के तेल से चुपड़ी हुई रोटी खिला दें। ना सिर्फ इससे शनि से संबंधित परेशानियां खत्म होंगी, बल्कि इससे आपके परिवार के अंदर का ऋण भी खत्म होगा। इतना ही नहीं, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, अगर आपके ऊपर भारी कर्ज है और आप उसे समय पर नहीं चुका पा रहे हैं, आप चाहते हैं कि वह कर्ज कैसे ना कैसे समाप्त हो जाए, तब आपको क्या करना है कि शनिवार के दिन आपको एक अलग ही आटा गूंदना है। उसके अंदर आपको सरसों का तेल डालकर, जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से आपको थोड़ा सा सरसों का तेल डालकर उससे आपको रोटी बनानी है। उसके बाद उस रोटी को क्या करना है, जो जिस व्यक्ति के ऊपर सर्वाधिक कर्ज है उस व्यक्ति को अपने सर पे से 7 बार उसे घुमाकर ओम शम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। उसके बाद आपके घर परिवार के आसपास कहीं भी कोई काला कुत्ता हो, और अगर आपको काला कुत्ता ना मिले तो किसी भी सामान्य कुत्ते को आप उस रोटी को खिला दें, और उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ भी खिला दें, ताकि वह कुत्ता आराम से उस रोटी को खा ले। निश्चित तौर पर आपका कोई भी बड़े से बड़ा कर्ज भी क्यों ना हो, वह उतर जाता है और आपको आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि देखने को मिलती है। दोस्तों, एक और उपाय है जो कि धन आगमन के लिए किया जाता है। आपको अगर कोई भी उपाय कठिन लग रहा हो तो इस सरल से उपाय को कीजिए, आपके परिवार में खुशियां निश्चित रूप से चली आएंगी। यह एक शानदार उपाय है। दोस्तों, आपको करना क्या है, इस उपाय को बुधवार के दिन करना है, वह भी आटे के साथ में करना है। दोस्तों, आप अपने घर का जो आटा होता है उस आटे को आपको एक दीपक में जलाना है, अर्थात उस आटे का आपको पहले तो एक दीपक बनाना है और उस दीपक को तेल की सहायता से आपको थोड़ा पक्का कर लेना है। उसके बाद आपको उस दीपक के अंदर बुधवार विशेषकर रात्रि के समय 8 बजे के बाद में आपको तेल डालकर उस आटे के दीपक को तुलसी माता के नीचे जलाना है, और साथ में आपको ओम तुलसी माता या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करके माता तुलसी से घर की आर्थिक परेशानी दूर करने हेतु आशीर्वाद मांगना चाहिए। उनसे यह तकलीफ दूर करने की प्रार्थना करनी चाहिए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी जल्दी प्रसन्न होंगी और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। दोस्तों, ऐसा करने से आपके घर की सारी समस्याएं, धन की समस्याएं दूर हो जाती हैं और निश्चित तौर पर आपके परिवार के अंदर खुशियां लौट कर आती हैं। बस दोस्तों, आपको यह ज़रूर ध्यान रखना है कि उस आटे के दीपक का एक बार ही प्रयोग करें, और उसके बाद उस आटे के दीपक को आपको कहीं ज़मीन में गड्ढा खोदकर दबा देना चाहिए, या फिर वो आटा चींटियों को खिला देना चाहिए। निश्चित तौर पर आपके परिवार में सुख समृद्धि देखने को मिलेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं एक अनोखे से उपाय की, जो आपके परिवार के सदस्य के साथ, जैसे कोई भी आपके घर का कमाने वाला व्यक्ति है, ज़्यादातर उसके साथ किया जाता है। आपको क्या करना है कि आपके परिवार के जो सदस्य हैं उसका स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं रहता, जिसकी वजह से पढ़ाई के अंदर या फिर कमाई के अंदर उसका मन नहीं लगता है, या फिर कई गुना प्रयत्न करने के बाद भी उनके धन आगमन के स्रोत दिनों दिन कम होते जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन की कमी ना रहे, तो आपको क्या करना है, बस मात्र एक मुट्ठी आटा लेना है और आपको आधी मुट्ठी चीनी लेनी है।
उन दोनों का मिश्रण करके उसके बाद हल्की सी हल्दी उसके अंदर मिलानी है। अब जो व्यक्ति है जिसके लिए आप उपाय कर रहे हैं उसके सर से आपको उस मिश्रण को 7 बार घुमा लेना है और उनके दुखों के निवारण के लिए प्रार्थना करनी है। दोस्तों, प्रार्थना करने के बाद में आपको यह आटा चींटियों को खिला देना है। इससे आपके सभी रुके हुए कार्य बनते चले जाएंगे। जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता वह अपने आप ही अपने व्यापार के कार्य में लग जाता है और उसके जीवन में जो बुरे विकार होते हैं वह दूर होते चले जाते हैं। बच्चों का पढ़ाई में मन लगने लगता है। इतना प्रभावशाली यह उपाय है। इस उपाय को ज़रूर करके देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।